डिस्क्लेमर, ये कहानी एक काल्पनिक हॉरर फिक्शन है जिसका उद्देश्य केवल पाठकों का मनोरंजन करना है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी वास्तविक स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र एक संयोग है। लाल रिसोर्ट और भूत का खेल पार्ट 1। वो एक हाईवे का रास्ता था जिस पर एक कार अपने फुल स्पीड में भाग रही थी। कार के अंदर दोस्तों का एक ग्रुप बैठा था। आयुध, रेयान, अचल, मान्यता, विहाना और दिव्या। वो सभी मस्ती में शोर करते हुए चले जा रहे थे। सभी बेपरवाही में थे। फिर तभी आयुध को सामने सड़क पर शायद कोई जानवर दिखा और उसने बचाने के चक्कर में तेजी से स्टीयरिंग घुमा दी। उनकी गाड़ी झटके खाने लगी और अंदर बैठे सभी ने चिल्ला दिया। आयुध ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की लेकिन उनकी कार तेजी से एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी का बोनट खुल चुका था और धुआं आ रहा था। वो सभी खांसते हुए बाहर आए। अचल ने खांसते हुए कहा, क्या यार, देखकर नहीं चला सकते? आयुध ने जवाब दिया, अचानक से आंखों के आगे बिल्ली आ गई, मार देता क्या उसे? जानते हो ना, बिल्ली को मारना अपशगुन होता है। मान्यता, इट्स ओके, हम सब ठीक है ना? उसने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। सबने सहमति में सर हिलाया। उसके बाद रेयान ने इंजन को चेक किया और अफसोस में सर हिलाते हुए बोला, अपशगुन तो हो गया गाइज, बिकॉज गाड़ी खराब हो गई है। अचल, क्या हुआ है? रेयान, इंजन गर्म हो गया है। विहाना ने कहा कि भगवान, इतनी सुनसान इलाके में ही गाड़ी को बंद पड़ना था। अब घर कैसे जाएंगे? रेयान, इस गाड़ी से जाना तो मुश्किल है, शायद लिफ्ट लेनी होगी। आयुध, रात को हाईवे पर लिफ्ट लेना इज नॉट सेफ। आयुध ने गंभीरता से कहा था। मान्यता ने हंसते हुए कहा, या राइट, भूत मिल जाएगा ना? सभी ने हंस दिया। आयुध, बात भूत की नहीं है। आजकल हाईवे पर लिफ्ट मिलना मुश्किल है, वो भी रात के समय तो बिल्कुल नहीं देगा। और अगर कोई देने को तैयार भी हो जाए तो हम 6 लोग हैं, सभी को नहीं बिठाएगा। दिव्या ने कहा, गाइज, मेरे पास एक रास्ता है। क्यों न लिफ्ट मिलने पर हम लड़कियां उसमें बैठ जाएं, लड़के बाद में पीछे से आ जाएंगे। अचल, वाह, क्या रास्ता खोजा है। इडियट, रात के 11 बज रहे हैं। अगर इस टाइम पर तुम लड़कियां किसी से लिफ्ट लोगी तो तुम्हारे फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि वो इंसान तुम तीनों को कहां ले गया और क्या किया। लड़कियां सिहर गई और दिव्या ने गहरी सांस लेकर सर झुका लिया। मान्यता ने आयुध से कहा, आयुध, मुझे बहुत डर लग रहा है। आयुध मुस्कुराया और कहा, मान्यता सिंह और डर। मान्यता, मजाक बंद करो, हमें किसी सुरक्षित स्थान को ढूंढना होगा। सबने सहमति जताई। गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती थी तो उसे वहीं छोड़ सभी दोस्त पैदल बढ़ गए। दिव्या, कितनी देर से चल रहे हैं? घर कब आएगा? अचल ने हंसकर कहा, कभी न कभी तो आ ही जाएगा। दिव्या ने अफसोस में मुंह बना लिया। विहाना, पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं इस ट्रिप पर आती ही नहीं। रेयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डोंट वरी, अगली बार से तुम्हें किसी ट्रिप पर साथ नहीं लाएंगे। सबने हंस दिया और विहाना ने घूरते हुए रेयान को देखा। विहाना, मैं थक गई हूं और परेशान भी। रेयान, और हमें तो जैसे बहुत मजा आ रहा है इस सुनसान रास्ते में रात का वक्त। बस एक तेज बारिश की कमी है, वो भी आ जाए। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की। सभी ऊपर देखने लगे, फिर रेयान को घूरा। रेयान, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, भगवान जी ने बड़ी जल्दी सुन ली। आयुध, इससे पहले कि बरसात शुरू हो छुपने की जगह खोजनी होगी। कार भी काफी पीछे छोड़ आए हैं। आयुध ने चिंता से कहा। तभी मान्यता को कुछ दिखा। उसने कहा, कार तक वापस जाने की जरूरत नहीं है, छुपने की जगह मिल गई। विहाना ने पूछा, कहाँ? मान्यता ने हाथ से एक तरफ देखने का इशारा किया। सबने देखा कि वहां कुछ दूर एक घर जैसा था। अचल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, रिसोर्ट। सभी उस रिसोर्ट में खड़े थे, वहां लिखा नाम था लाल रिसोर्ट। आयुध और अचल रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था और बाकी लोग दूसरी तरफ खड़े रिसोर्ट को देख रहे थे। दिव्या ने कहा, हाउ स्ट्रेंज, इस रिसोर्ट की सारी दीवारों पर लाल पेंट क्यों चढ़ा है? पर्दे, दरवाजे, हर एक चीज रेड है। दिव्या के सवाल पर किसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे रिसोर्ट की यही खासियत है मैम, यहाँ हर चीज आपको लाल रंग में रंगी मिलेगी। सबने उसकी तरफ देखा। एक आदमी और एक औरत मुस्कुराते हुए खड़े थे। आदमी, मेरा नाम रणविजय थापड़ है, इस रिसोर्ट का मालिक। और ये मेरी वाइफ परिधि थापड़। परिधि ने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। जवाब में उन दोस्तों ने सर हिलाया। मान्यता ने पूछा, आपने इस जगह को रेड कलर में ही क्यों पेंट करवाया? आई मीन, कोई और कलर का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं किया? परिधि चुप खड़ी मुस्कुरा रही थी, फिर कुछ देर बाद बोली, सिर्फ लाल रंग का है तभी तो खूबसूरत दिखता है। मान्यता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने 2 रूम बुक किए, एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने चाबियां पकड़ा दी। वो लोग चाबी लेकर कमरे की तरफ बढ़ गए। रूम की तरफ जाते समय विहाना ने कहा, वो लोग कितने अजीब है ना, पूरे रिसोर्ट को रेड कलर में पेंट करवा रखा है। अचल ने कहा, हम यहाँ की थीम लाल है, थोड़ी सी वियर्ड है, पर उस लेडी ने ठीक कहा, ये काफी खूबसूरत है। विहाना, हाँ वो तो है। रणविजय और परिधि वहीं पर खड़े थे, उनके चेहरों पर रहस्यमय मुस्कान फैली थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और परिधि ने कहा, नया शिकार आया है, अच्छी खातिरदारी करेंगे। रणविजय, जरूर, लेकिन पहले पुराने मेहमानों की खातिरदारी पूरी कर ले, काफी देर से इंतजार करवा रहे हैं हम उन्हें। परिधि ने मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों ने रिसेप्शन पर खड़े रिसेप्शनिस्ट को देखा। उस आदमी ने भी हल्के से सर हिलाया। वो तीनों किसी दिशा में बढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक बक्सा जैसा था। बेसमेंट में एक रूम का दरवाजा खुला। वो तीनों अंदर आए। उनकी आहट सुनकर कमरे में मौजूद रस्सियों से बंधे कुछ जोड़ी पैर घबरा उठे। उस वक्त वो तीनों शैतान नजर आ रहे थे। रणविजय ने डरावने तरीके से उन्हें देखा। वो 2 लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों के चेहरे पर डर समाया था और वे रो रहे थे। लड़का, प्लीज प्लीज छोड़ दो, मत मारो, जाने दो हमें। लड़की, प्लीज जाने दो ना, हम नहीं मरना चाहते। वो दोनों रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोल रहे थे। रणविजय, परिधि और वो रिसेप्शनिस्ट हंसने लगे। फिर परिधि ने कहा, हम यहाँ आने वाले सभी मेहमानों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इतना जितना किसी और रिसोर्ट में नहीं मिलता होगा, तो इस ख्याल करने के बदले में क्या हम अपनी फीस भी नहीं लेंगे?
जान ही तो मांग रहे हैं और क्या। लड़का और लड़की डर गए। रणविजय ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। रिसेप्शनिस्ट ने सर हिलाया और हाथ में पकड़े हुए बक्से को खोलकर उसमें से एक लोहे की आरी निकाल दी और रणविजय की तरफ बढ़ाया। रणविजय ने वो ले लिया और मेहमानों की तरफ देखने लगा। उस तेज और धारदार आरी को देखकर लड़के और लड़की की आंखों में खौफ उतर आया था। परिधि की आंखें शैतानी तरीके से चमक रही थी। उसने कहा, वक्त आ गया है इस लाल रिसोर्ट को और लाल करने का। रणविजय मुस्कुरा दिया। फिर कमरे में तेज दर्दनाक चीख गूंज उठी। खून के कई छींटे चारों ओर फैल गए। आधी रात होने वाली थी। मान्यता रूम की खिड़की खोले बाहर का नजारा देख रही थी। उस घने अंधेरे में हल्का हल्का कोहरा छाए हुए था। दिव्या और विहाना बेड पर बैठी थी। कुछ देर बाद मान्यता भी उनके पास बैठ गई। उसने घड़ी देखा, वो रात के 12 बजा रही थी। दिव्या ने बोर होकर कहा, नींद क्यों नहीं आ रही है यार? क्या करें विहाना, हम टाइम काटने के लिए भी कुछ नहीं है। बाहर चले क्या? मान्यता, नहीं, अनजान जगह है, हमें असावधानी नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए इस टाइम बाहर घूमना सही नहीं रहेगा। दिव्या, बस किसी तरह रात कट जाए, फिर सुबह तो अपने घर ही होंगे। विहाना और मान्यता मुस्कुरा दी। वो तीनों इसी तरह बातें कर रहे थे। फिर मान्यता का फोन बजने लगा। उसने देखा आयुध का नंबर है तो कॉल पिक की। हेलो आयुध। मान्यता, सो गई हो क्या तुम लोग? मान्यता, नहीं, इस अजीब सी जगह पर नींद ही कहाँ आ रही है। आयुध, ओके, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि अभी रूम सर्विस वालों का फोन आया था, वे डिनर का पूछ रहे हैं। मान्यता, हाँ, यहाँ भी आया था पर हमने मना कर दिया। आयुध, हम तीनों तो जा रहे हैं, तुम लोग भी आती तो अच्छा रहता। मान्यता सोचते हुए बोली, लेकिन। तभी विहाना ने मान्यता से पूछा, क्या कह रहा है वो? मान्यता ने उसे जवाब दिया, वो लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। विहाना ने दिव्या की तरफ देखा, फिर दोनों ने मान्यता की तरफ। मान्यता मुस्कुराकर आयुध से बोली, ओके, हम आ रहे हैं। रिसोर्ट के डाइनिंग एरिया में सभी टेबल के चारों ओर बैठे थे। फिर वहां के लोगों ने खाना लगा दिया। खाना देखते ही सभी उस पर टूट पड़े। मान्यता ने सबको देखा तो पूछा, कितने जन्मों से भूखे थे? आयुध हंस दिया। दिव्या को जल्दी जल्दी नूडल्स खाता देखकर मान्यता बोली, दिव्या आराम से, नूडल्स कोई तुमसे छीनकर नहीं ले जाएगा। आयुध, रहने दो, ये लोग नहीं सुधरेंगे। मान्यता, सीरियसली, कोई मैनर्स ही नहीं है इन सब में। अचल ने मुंह बनाते हुए देखा, खाना खाते समय मैनर्स कौन देखता है? सबने हंस दिया। खाना खा लेने के बाद वो सभी आराम से कुर्सी पर पीछे लग गए। रेयान ने उबासी लेते हुए कहा, अब आ रही है नींद। विहाना, कहाँ चलते हैं? रणविजय और परिधि भी वहीं पर थे और शायद उन दोस्तों पर नजर रख रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि वो लोग अपने अपने कमरों में जाने वाले हैं तो दोनों ने आपस में कुछ इशारा किया। वो दोनों आयुध और उसके दोस्तों के पास आए। रणविजय ने कहा, सो सर, कैसा लगा हमारे यहाँ का खाना एंड दूसरी सर्विसेज? आई होप आपको पसंद आया होगा। आयुध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऑल गुड, थैंक यू। परिधि ने हल्के से सर हिलाया, फिर बोली, धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आपको सब पसंद आया। वैसे यहाँ हर रोज रात के वक्त कुछ देर के लिए हम आग जलाते हैं बाहर गार्डन में, तो अगर आप चाहें तो उसका मजा ले सकते हैं। आयुध ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। सभी सोच रहे थे। परिधि, ये हमारे रिसोर्ट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, हम अपने सभी खास गेस्ट्स का खास ख्याल रखते हैं। रेयान ने मुस्कुराकर पूछा, हम आपके खास गेस्ट्स हैं? रणविजय, बिल्कुल। रेयान, तो चलो। दिव्या, अभी तो तुझे नींद आ रही थी। रेयान मुस्कुरा दिया। वो सभी गार्डन की तरफ जाने लगे कि रास्ते में मान्यता का ध्यान एक आदमी पर गया। वो वही रिसेप्शनिस्ट था और हाथों में पेंट की बाल्टी और ब्रश लिए दीवारों को रंग रहा था। मान्यता वो देखते हुए रुक गई थी। विहाना ने उसे रुका देखकर कहा, क्या हुआ? मान्यता ने उस ओर देखने को कहा। सभी दोस्त उस आदमी को दीवार रंगते देख रहे थे, उन्हें ये समझ नहीं आया। रणविजय ने कहा, वो हम अक्सर रंगाई करते हैं। मान्यता, लेकिन ये जगह तो पहले ही काफी लाल है। रणविजय, चमक फीकी पड़ जाती है ना। मान्यता ने सर हिलाया। फिर सारे लोग आगे बढ़ गए। जाते समय उन्होंने पलट कर देखा, बाल्टी में रखा वो रंग खून जैसा लग रहा था।